तो हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे त्रिकोणमिति का दूसरा सवाल। आज के वीडियो में ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा 8 का। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में क्या बोल रहा है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। भुजा AB बराबर 4 सेमी, BC बराबर 3 सेमी। क्या बोल रहा है कि AB बराबर 4 सेमी, BC बराबर 3 सेमी और CA बराबर 5 सेमी। तो साइन ए, टेन ए, कॉस सी तथा कॉट सी के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। प्यारा सा त्रिभुज बना देंगे और जिसका नाम रहेगा ए बी सी। क्या हो जाएगा, ए बी सी। जिसमें आप लोग को बोला है इस क्वेश्चन में कि ए बी बराबर कितना दिया है, 4 सेमी। इसमें ए बी दिखाई देता होगा, ए और बी। ए बी का मान क्या दिया है, 4 सेमी दिया है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, बी सी। बी सी क्या दिया है, बी है बी सी। बी सी का मान क्या दिया है, 3, तो लिखेंगे 3। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि सी ए। सी ए कितना दिया है, सी ए का आप लोग का दिया है 5 सेमी, तो यहाँ लिखेंगे 5 सेमी। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। और सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन पहले चल जाए। तो देखिए क्या कह रहा है कि साइन ए, टेन ए, कॉस सी तथा कॉट सी के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए, फिर उसके बाद क्या है टेन ए, और फिर उसके बाद क्या है कॉस सी। लिखेंगे कॉस सी, और फिर उसके बाद क्या है कॉट सी, तो लिखेंगे कॉट सी। ये 4 फार्मूला को हमने रख दिया। और इसके बाद हमने एक ट्रिक भी बताया था जिसको निकालने के लिए लाल बटा में का वीडियो को आप जो शुरू से देखेंगे ना, तो उसमें हम प्लेलिस्ट में जोड़ दिए हैं लाल बटा में का। साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो लंब बटा में कर्ण। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। ये चीजें सबको समझ में आता होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितने दिया है, 3, तो लिखेंगे यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा के 3, और उसके बाद ये है कर्ण। कर्ण का मान क्या है 5, तो लिखेंगे 5। बातें समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो यहाँ लिखेंगे लंब और बट्टा में आधार। फिर उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाए। तो लंब कितना दिया है 3, और आधार क्या दिया है 4, तो लिखेंगे 3 बटा में 4। क्या लिखेंगे 3 बटा में 4। क्या चीजें समझ में आता होगा। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि cos सी और cot सी। क्या कह रहा है, cos सी और cot सी का मान पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो आप लोग का लंब था ये हो जाएगा आधार, जो आधार था ये क्या हो जाएगा लंब। ये आप लोग का पहले क्या था लंब, तो ये घात के क्या हो गया आधार, और ये जो था आधार ये क्या हो गया लंब। अब ऐसे लिखिए, तो cos सी बराबर क्या होता है, cos सी बराबर आधार बटा के कोण। आधार क्या है 3, तो लिखेंगे पहले लिखेंगे आधार बटा के कोण। उसके बाद क्या लिखेंगे cos सी बराबर क्या है आधार बटा के कोण। तो लिखेंगे आधार का मान क्या है 3, तो लिखेंगे 3 और बट्टा का चिन्ह लगाएंगे कोण। कोण का मान क्या है 5, तो लिखेंगे 5। फिर उसके बाद cot सी का क्या होता है, जैसे टेन का होता है लंब बटा आधार, ये उल्टा हो जाएगा, आधार बटा के क्या हो जाएगा आधार बटा के हो जाएगा लंब। तो देखिए आधार क्या आप लोग का आधार है 3, तो लिखेंगे 3 और बट्टा में लंब, लंब कितना है 4, तो लिखेंगे। यही आप लोग से 3 चीज का मान पूछा था, तीनों का मान। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा इस सवाल। तो चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे लिख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग का, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्या है समकोण है। इसमें दिया है पी क्यू बराबर 3 और पी आर बराबर 1 तथा क्यू आर बराबर 2 हो तो साइन क्यू कॉस क्यू
क्या है, साइन क्यू और कॉस क्यू तथा टेन आर और साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, साइन क्यू कॉस क्यू टेन आर साइन आर का मान ज्ञात करना। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें क्या कह रहा है, पी क्या है, समकोण है। पी क्या है आप लोग का, समकोण है। उसके बाद क्या कहा है, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्यू और यहाँ लिखेंगे, हो गया पी क्यू आर। अब इसमें मान दे रख देना है पी क्यू का मान क्या दिया है, पी, तो लिखेंगे पी क्यू करड़ी में 3 है तो लिखेंगे पी क्यू का मान करड़ी में 3 लिख देंगे। कुछ करना नहीं। पी आर का मान क्या दिया है, 1, यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, क्यू आर, तो क्यू आर का मान क्या दिया है, 2, तो लिखेंगे। ये चीजें शायद समझ में आ रहा है विद्यार्थी। और ये कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं हम लोग, तो डॉक्टर मनोहरे का। उसके बाद क्या रहा है आप लोग से साइन क्यू, यहाँ लिख दे रहे हैं साइन क्यू। फिर उसके बाद कॉस क्यू। फिर उसके बाद है आप लोग का टेन आर और चौथा है फिर साइन। चलिए बाबू देखते हैं अब, देखेंगे साइन क्यू मतलब साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अभी हमने बताया था लाल बटा कक्का के आधार पे। लाल बटा कक्का, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। क्या होगा, ये होगा लंब बटा के कर्ण। यहाँ लिखेंगे लंब बटा में। अब इस त्रिभुज में देखेंगे इसमें लंब क्या है, तो लंब का मान कितना दिया है, 1, तो लिखेंगे 1 और बट्टा का चिन्ह लगाएंगे। कर्ण का मान क्या दिया है, 2, तो लिखेंगे। तो जो साइन क्यू का मान हो गया क्या हो गया, 1/2। और कॉस क्यू बराबर क्या होगा, आधार बटा में कर्ण। तो लिखेंगे आधार बटा में, आधार कितनी है, करड़ी में 3, तो लिखेंगे करड़ी में 3। और उसके बाद कर्ण कितना है, 2, तो लिखेंगे। नहीं समझ में आता होगा, देखिए आधार है तो आधार का मान क्या है, कर्ण में 3, तो यहाँ इसकी जगह पर लिख देंगे कर्ण में 3। फिर उसके बाद कर्ण है तो कर्ण का मान क्या है, 2, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, टेन आर और साइन आर का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, टेन आर और साइन आर का मान ज्ञात करना है। देखिए पहले क्या था, पहले जो आप लोग का ये लंब था, ये क्या था, आधार था। ये दोनों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नाम क्या पूछा है, टेन आर साइन आर। तो यहाँ पर हम कर देंगे, ये जो लंब था ये क्या हो जाएगा, अब आधार हो जाएगा, और जो ये आधार था ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये बातें शायद समझ में आती होगी। अब लिखेंगे टेन आर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा में आधार होता है। टेन आर बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो जो लंब का मान है अब क्या है, तो लंब का मान करड़ी में 3 है, तो लिखेंगे करड़ी में 3। और आधार, आधार क्या आप लोग का, आधार का मान 1 है, तो लिखेंगे। तो हो सकता है करड़ी में 3 भी बस लिख सकते हैं, क्योंकि 1 में करड़ी 3 से भाग देंगे तो वही रहेगा। फिर आगे क्या कह रहा है आप लोग से, बोल रहा है कि साइन आर बराबर क्या होगा, लंब बटा के कर्ण। अभी बताए हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। बाकी इसमें लंब कितनी है, तो लंब ये है आप लोग का करड़ी में 3, तो यहाँ लिखेंगे करड़ी में 3। और फिर उसके बाद कर्ण क्या है, तो कर्ण ज्यों का त्यों रहेगा। कर्ण क्या है, 2, तो लिखेंगे 2। तो ये हो गया साइन क्यू कॉस क्यू टेन आर साइन आर का। उम्मीद करते हैं कि यही क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे हम लोग। तो देखिए अगला नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, जिसमें कहा है कि यदि ए बी बराबर 26 सेमी, ए सी बराबर 10 सेमी, और बी सी बराबर 24 सेमी, तो साइन बी टेन बी कॉस ए का मान ज्ञात करना। क्या क्या दिया है, देख लीजिए क्वेश्चन एक बार फिर से। ए बी बराबर 26 सेमी दिया है, ए सी बराबर 10 सेमी दिया है, बी सी बराबर 24 सेमी दिया है। तो साइन बी टेन बी कॉस ए का मान कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसमें त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। इसमें एक प्यारा सा त्रिभुज बनाएंगे और जिसका नाम रहेगा
ए बी सी, क्या है ए बी सी। अब इसमें जो मान दिया है उसको रख देंगे, कहे ए बी का मान कितना दिया है 26, तो देखेंगे ए बी का मान क्या है 26, तो यहाँ लिख देंगे 26 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद ए सी का मान क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या कह रहा है बी सी का मान 24 है, यह बी सी है, बी सी का मान लिख कर 24। शायद ये चीजें आप लोग को समझ में आया होगा। अब उसके बाद लाल बटा कक्का पर निकाल देंगे, लाल बटा में कक्का हो गया। ये देखिए साइन साइन बी बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो लंब बटा में कर्ण होगा। क्या होगा लंब बटा में कर्ण। ये लंब कितना है 10 है और कर्ण कितना है 26 है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लंब। और ये वाला आपका क्या है कर्ण है, और नीचे क्या है आधार है। ये चीजें समझ में आता होगा। तो पहले क्या है लंब बटा में कर्ण, तो लंब का मान कितना दिया है 10, तो इस लंब की जगह क्या लिखेंगे 10, और बट्टा में कर्ण है तो कर्ण का मान क्या है 26, तो लिख देंगे 26। और उसके बाद भाग देंगे कट जाएगा, 2 5 6 10, और ये कटेगा 2 एकम में 2, 2 3 6, कितने बार में कट गया 5/13। तो साइन बी का मान क्या आ गया 5/13। उसी तरह से टेन थीटा मतलब टेन बी है, टेन बी का मान क्या होगा, ये साइन होता है, देखिए ये क्या होगा साइन होगा, ये कॉस होगा, ये क्या होगा टेन होगा। तो टेन का क्या होता है लंब बटा के आधार, तो लिखेंगे लंब और बटा में आधार। और फिर देखेंगे लंब का मान क्या दिया है, तो लंब का मान दिया है 10, तो लिखेंगे 10, और बट्टा में आधार, आधार का मान क्या है 24 है, ये आधार, आधार का मान 24 है, तो लिखेंगे 24। और इसको कटाएंगे कट जाएगा 2 5 6 10, इसमें कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा 12 बार। 2 5 6 10 और 12 गुना से 24 हो गया। तो ये हो गया 5/12। और अब यहाँ कह रहा है कि कॉस ए, इसमें क्या कह रहा है कॉस ए। देखिए जब मान चेंज कर देगा, जैसे कह रहा है कि यहाँ कॉस, यहाँ क्या पूछ रहा था साइन बी टेन बी, यहाँ क्या पूछ रहा है कॉस ए पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें करेंगे ये जो लंब था ये लंब ये हो जाएगा आप लोग का आधार, क्या हो जाएगा आधार। जो आधार था वो क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। हमेशा लंब और आधार ही चेंज होते हैं, कर्ण जेम का सेम ही रहता है। इस चीज को आपको ध्यान से समझिएगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, क्या चेंज होता है लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहते हैं। कब जब ये मान बदल जाएगा, जैसे हम पूछ रहे हैं कॉस ए, तो कॉस ए बारा मतलब कॉस ए का क्या होगा आधार बटा के कर्ण, तो लिखेंगे आधार बटा के, फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला नहीं चेंज होगा। कॉस का क्या होता है आधार बटा कौन, तो लिखेंगे आधार बटा के कौन। फिर उसके बाद देखेंगे आधार, आधार का मान क्या है, तो आप लोग का आधार ये होगा 10, आधार का मान क्या है 10, तो लिखेंगे 10, और बट्टा में लगाएंगे कर, कर का मान क्या है 26, तो लिखेंगे 26। एक कैंसिल हो जाएगा कटेगा 2 5 6 10, अरे यार 15 2 5 6 10, इसको कटाएंगे कितना बार में कटेगा 13 बार। उम्मीद करते हैं ये चीज आप लोग को समझ में आया होगा। साइन बी टेन बी और कॉस ए का मान क्या क्या है, तो साइन बी का मान आ गया 5/13, टेन बी का मान आ गया 5/12, और कॉस ए का मान आ गया 5/13। तो मैं चाहूंगा कि सभी विद्यार्थी अपने कॉपी पर लिख लें, और फिर चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला नंबर फिर हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि यदि पी क्यू बराबर 4 सेमी, क्यू आर बराबर 3 सेमी, पी आर बराबर 5 सेमी, तो कॉस पी टेन पी कॉस आर का मान ज्ञात करना। ये बातें सबको समझ में आता होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसमें करना क्या है, सबसे पहले ये काम करेंगे त्रिभुज बनाएंगे, तो त्रिभुज एक बना देंगे। इसका नाम होगा ऐसे पी क्यू आर, नाम रख देंगे पी क्यू आर। इसमें आप लोग से बोला है कि पी क्यू का मान क्या दिया है 4, तो इसमें पी और क्यू यही दिखाई दे रहा है ना, पी क्यू क्या है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4 सेमी। पी क्यू जो है आप लोग का क्या है 4 सेमी, 4 सेमी। उसके बाद क्या कह रहा है पी क्यू काम खत्म हो गया 4 सेमी। फिर उसके बाद क्यू आर कितना दिया है 3 सेमी, तो ये आप लोग का क्यू आर क्या है
3 सेमी, 3 सेमी। अब उसके बाद क्या बच गया, पी आर। पी आर कितना दिया है, ये दिया 5 सेमी, देखेंगे 5 सेमी। ये चीजें समझ में आता है। और उसके बाद क्या कह रहा है, कॉस पी टेन पी कॉस आर का मान ज्ञात कीजिए। ट्रिक हम हमेशा बता रहे हैं, कौन सा वाला, लाल बटन कक्का वाला, लाल बटन में कक्का। कॉस पी मतलब ये क्या है आप लोग का, साइन है, ये क्या है कॉस है, ये क्या है टेन। ये भी चीजें याद करें, साइन कॉस टेन। साइन कितना बराबर लंब बटा कॉस, बस पूछ क्या रहा है कॉस का है, तो आधार बटा कितना हो जाएगा कॉस। ये हो जाएगा आधार बटा के कॉस। देखना है इसमें आधार क्या दिया है, तो आधार का मान दिया है 3, या आपको नीचे का जो मान दिया है नीचे वाला, ये क्या है आधार। ये चीजें आप लोग को समझ में आता होगा। नीचे क्या है, जो नीचे रहेगा वो क्या बोलेंगे आधार, ये क्या है लंब, ये क्या है लंब, ये आप लोगों का क्या है कोण, ये आपका कोण। तो देखिए cos p बराबर आधार बटा कोण, आधार का मान क्या दिया है 3, तो आधार की जगह लिखेंगे 3 और बट्टा में कोण है, कोण का मान क्या है 5, तो लिखेंगे 5। तो ये आपका हो गया 3 बट्टा में 5। शायद हो सकता है दिखाई नहीं देता होगा उतना फ्रेश, आप लोग एचडी क्वालिटी में ही देखिए वीडियो को। 3 बट्टा में क्या है 5। फिर उसके बाद क्या कह रहा है tan, ये है साइन, ये है कॉस, ये क्या है tan। tan कितना बराबर लंब बटा के आधा, तो लिखेंगे लंब बटा में आधा। इसमें लंब क्या दिया है 4 दिया है, तो लिखेंगे लिखेंगे 4 और बट्टा का चिन्ह लगाएंगे आधार। आधार का मान क्या दिया है 3, तो यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पर एक नया चीज होगा, क्या पूछ रहे हैं कॉस आर पूछ दे रहा है, क्या पूछ रहा है कॉस आर पूछ रहा है। तो फॉर्मूला तो वही है, क्या है कॉस का आधार बटा कोण, तो लिखेंगे आधार बटा में। चेंज क्या होगा, ये जो लंब है ये क्या हो जाएगा अब आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यार आधार। बताइए ये लंब था तो आधार हो गया, तो ये क्या होगा तब, ये आधार है तो क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग लंब। अब मान रख दो क्या है आधार बटा के कोण है, चेंज तो यही हुआ है, तो आधार कितना है 4, तो लिखेंगे 4 और बट्टा में कोण, कोण का मान क्या है 5, तो लिखेंगे। ये आप लोग का हो गया सवाल, और इसके बाद आगे फिर देखेंगे। और सभी विद्यार्थी इस चैनल पे जुड़ जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।